नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा यह कार्यक्रम मुख्यतः दीपावली जो भारत का महत्वपूर्ण लौकिक त्यौहार है, वो किसका महत्व और विशेषकर जैन धर्म में उसका महत्व और जैन पूजा विधि दीपावली की जो है, इसकी द्वितीय खंड में हम वह बताएंगे और इसका तृतीय जो खंड है वो बताएगा जैन नव वर्ष कब और उसका महत्व। तो आइए सबसे प्रथम जो हमारा भाग है उसको प्रारंभ करते हैं, वो है दीपावली और उसका मूल महत्व जैन धर्म में, और इसके बाद हम बताएंगे जैन पूजा विधि दीपावली की। दीपावली जो है जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैसे भारत के देखा जाए तो अधिकांश लोगों के लिए दीपावली एक सार्वभौम त्यौहार है। तो दीपावली का मुख्यतः दो बातें जैन धर्म के हिसाब से आती हैं। पहली, 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के काल में दशरथ नंदन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब अयोध्या नगरी में पधारे तो अमावस्या जो थी, कार्तिक अमावस्या के दिन हमारे जो अयोध्या वासियों ने उस दिन दीप जलाए और उनका स्वागत किया। इसके से ये संपूर्ण भारत में दीपावली की परंपरा जानी जाती है। और दूसरा इसका महत्व आता है कि चरम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर ने 2 दिन तक अपना अंतिम उपदेश दिया और वह देते देते ही उन्हें निर्वाण हो गया। शास्त्रीय वर्णन ये है कि भगवान ने अंतिम उपदेश 16 प्रहर तक दिया, जो पूर्व काल गणना है, जिसका अर्थ हो जाता है लगभग 48 घंटे। लगातार अपना उपदेश देने के पश्चात 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, अर्थात वे मोक्ष गए। वो कार्तिक अमावस्या का ही दिन था और बाद में उसी दिन उनके प्रमुख शिष्य गुरु गौतम स्वामी को केवल ज्ञान भी हुआ था। तो इस दिन वहाँ पे पावापुरी नगरी में जहाँ भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ तो उपस्थित राजाओं ने आगे के और प्रजा ने दीपक जलाए कि भाव उद्योग तो हमारा आज यहाँ से चला गया है। केवल्य ज्ञान और केवल्य दर्शन के जो सूर्य थे भगवान महावीर, पर हम लौकिक प्रकाश उनके रूप में दीपक जलाते हैं और उससे उनको अपने याद करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जगत में उजाला किया ज्ञान का। तो ये दीपावली जो जैन धर्म में इन दोनों कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। तो अब हम करते हैं बात कि किस प्रकार से दीपावली पूजन जैन विधि से किया जाता है। दीपावली जो है वो केवल ऐसा कोई धार्मिक ही नहीं, लौकिक त्यौहार भी है। और उस दिन व्यापारिक आदि लोग अपने सब बही खाते नए चालू करते हैं। तो जैन धर्म के हिसाब से तो इसकी एक पूजा विधि जो है, जो लोगों के लिए है, वो दी गई है। वो हमने ली है जैन यति पंडित सूर्यमल जी द्वारा रचित जैन रतनसार ग्रंथ से। पंडित सूर्यमल जी ने ये जैन रतनसार बहुत से जैन ज्ञान को जो उपलब्ध था संग्रहित करके उन्होंने संग्रहण किया और इस ग्रंथ की रचना करी, जो सभी भविक लोगों के लिए अत्यंत उपयोगशाली है। तो उसके अनुसार हम आपको दीपावली की पूजन विधि बता रहे हैं। तो दीपावली पूजन जहाँ करनी हो वहाँ पर सुंदर चित्रों से और अन्य प्रकार से सुशोभित कर लेना चाहिए, सजावट करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त चौगड़िया देखते हुए अमावस्या के दिन नवीन बही, जिसको जितनी बही चाहिए हो, उत्तम चौकी पर या पट्ट पर
पूरब या उत्तर की दिशा में स्थापन कर लें और पूजन करने वाले हाथ में मोली बांधें, पत्तों की बंदरवार दरवाजों पर बांधें और नीचे दोनों तरफ घड़ों के ऊपर डाब, जिन्होंने कहा है डाब अर्थात जो नारियल होता है उसको डाब कहा गया है, तो वो घड़े के ऊपर दोनों तरफ नारियल रखें और वहाँ पर अन्यान्य दिव्य तरह से अलंकृत करके और खुद भी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर पवित्र आसन को ग्रहण करें और उत्तम चौकी या पट्टा रखकर उस पर चांदी की रकेबी में श्री शारदा जी की मूर्ति या चित्र स्थापन करें। यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जैन धर्म के हिसाब से शारदा अर्थात सरस्वती देवी की पूजा करने का भी विशेष महत्व दीपावली के दिन बताया गया है। इसके बाद जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल श्री शारदा देवी के पूजन के समय प्रत्येक के मंत्रों को पढ़कर उनकी शारदा देवी की मूर्ति के सम्मुख चढ़ाव देवे। यहाँ पर लौकिक परंपरा को ध्यान रखते हुए आप शारदा देवी जी के साथ में लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं और इस विधि से उनकी भी पूजन कर सकते हैं। पूजा कराने वाले विद्वान हो, पूजा करने वाला गंध और चंदनालु तथा सुंदर पवित्र वस्त्रों से सुशोभित होकर एक सुंदर लेखनी लें और उसके द्वारा बही पर निम्नलिखित पदों को लिखें। वंदे वीरम श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गौतम स्वामी जी जैसी लब्धि, श्री केसरिया जी जैसा भंडार, श्री भरत चक्रवर्ती जैसी रिद्धि प्राप्त हो एवं बाहुबली जी सा बल, श्री अभय कुमार जी सी बुद्धि और कवियन्ना सेठना सौभाग्य एवं धन्याशाली भद्र जैसी संपत्ति प्राप्त हो। इस प्रकार से बही में ऊपर लिखें। इतना लिखने के पश्चात नया वर्ष, नया मास एवं दिन तथा तारीख को 7 लकीरों में लिखें। इसके बाद 1 से 9 तक पहाड़ की चोटी की तरह श्री लिखें। अगर वही बही छोटी हो तो 5 या 7 श्री भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से श्री लिखनी है यह हम आपको पुस्तक के पृष्ठ के द्वारा बता रहे हैं। तत्पश्चात ऊपर लिखे नीचे कुमकुम अर्थात रोली से स्वास्तिक लिखें, जिसके बाद शशि शारदा जी के सम्मुख जलधारा देकर श्री गुरुजी के द्वारा वासक्षेप करावे। तत्पश्चात हाथ में अक्षत, कुमकुम, रोली, फल लेकर नीचे लिखा हुआ श्लोक पढ़े। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूल बद्धादा जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस श्लोक को पढ़कर मूर्ति के सन्मुख चढ़ा दे। आगे बही पूजा की विधि बताई गई है। उपरोक्त विधि से शारदा पूजन हो जाने पर जल, चंदन, फल, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि 8 प्रकार के द्वारा प्रत्येक बार नीचे लिखे मंत्र को पढ़ता हुआ पूजन करे। ओम ह्रीम श्री भगवते केवल ज्ञान स्वरूपाय लोकालोक प्रकाशकाय सरस्वते जलम समर्पयामि। इस तरह उच्चारण करता हुआ हर एक सामग्री चढ़ावे। इस प्रकार पूजन पूर्ण हो जाने पर श्री शारदा जी की निम्नलिखित आरती कर्पूर से करें। यहाँ पर इसी प्रकार से आप लक्ष्मी जी की भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर शारदा जी की आरती दी गई है जो हम बता रहे हैं। इसकी पहली लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। जय जय आरती ज्ञान दिनंदा, अनुभव पद पावन सुख कंदा। जय जय आरती ज्ञान दिनंदा। यह पूरी आरती आप पुस्तक के पृष्ठ से जो हम दिखा रहे हैं देख सकते हैं। इसके पश्चात शारदा स्तोत्र का भी पठन किया जा सकता है और इस प्रकार से सरस्वती जी की एवं लक्ष्मी जी की
पूजन करते हुए, तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमन करते हुए, परम उपकारी दादा गुरुदेवों को नमन करते हुए, यह सर्व मंगल कामना करते हुए ये जैन विधि से दीपावली पूजन किया जा सकता है। इसके जो हमें है कि यह आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रही होगी। अब हम दीपावली के पश्चात एकम के दिन से जैन नववर्ष मनाया जाता है। ये वीर संवत भी कहा जाता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात वहाँ उपस्थित राजाओं प्रजा ने नव संवत को प्रारंभ किया और वह वीर संवत कहलाता है। तो ये नव संवत प्रारंभ होता है इसी दिन, क्योंकि इसके पूर्व रात्रि में सुबह सुबह गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। तो जैन सब धर्मावलंबी इस दिन प्रातः काली मंदिर जी में जाते हैं और वहाँ भगवान महावीर के निर्वाण और गुरु गौतम को केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में लड्डू, खीर, पताशे आदि चढ़ाते हैं और दीपक भी करते हैं। इसके पश्चात गुरु महाराज से गौतम रास का पाठ सुनते हैं और ये जैन नववर्ष प्रारंभ होता है। व्यापारिक अपनी बहियां इसी दिन से प्रारंभ करते हैं। तो ये भगवान महावीर के निर्वाण से ये जैन नववर्ष प्रारंभ हुआ, जो इस वर्ष 2550 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस जैन नववर्ष की हम आप सबको बधाई देते हैं। आप सब, उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कार्यक्रम को लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।